अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले तेज प्रताप यादव ने पूंछ में हुए आतंकी हमले को लेकर एक बयान दे दिया है, जिसके बाद कई सारे सवाल उठने लगे हैं। देखिए, तेज प्रताप यादव अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। ऐसे में 4 मई को जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के पूंछ में एयरफोर्स के वाहन पर हुए आतंकी हमले पर आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि हमारे जवान शहीद हो जाते हैं और फिर चुनाव आते हैं। ऐसे में ये मोदी जी उन्होंने सिर्फ लोगों को एक दूसरे से लड़वाया है। दरअसल शनिवार 4 मई को जम्मू कश्मीर के पूंछ में एयरफोर्स के वाहनों के काफिलों पर आतंकियों ने हमला कर दिया था। इस मामले में 5 जवान घायल हो गए थे। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि घायल जवानों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है, जहां इलाज के दौरान एक जवान शहीद हो गया है। ऐसे में इसको देखते हुए जबकि अन्य 4 घायल जवानों का अस्पताल में इलाज हो रहा है, ऐसा बताया गया। आरजेडी नेता बिहार के दानापुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहीं ना कहीं पूंछ में हुए भारतीय वायुसेना के वाहन पर हुए आतंकी हमले को देखते हुए बोलते हुए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारे जवान शहीद हो जाते हैं और फिर चुनाव आते हैं। उन्होंने सिर्फ लोगों को एक दूसरे से लड़वाने का काम किया है, हिंदू मुस्लिम किया है। शहीद किसकी वजह से हुए हैं? मोदी जी की वजह से हुए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव ने यह साफ कहा कि पहला कोई देखा जाए तो जिस तरीके से कोई शहीद होता था, ऐसे में पहले कोई शहीद नहीं होता था। बता दें कि बिहार की 40 लोकसभा सीट से तीसरे चरण में 5 अररिया, ऐसे में सुपौल, झंझारपुर, मधेपुरा और खगड़िया लोकसभा सीट पर वोटिंग होनी है। इन 5 सीटों में से 3 सुपौल, झंझारपुर और मधेपुरा अभी जेडीयू के कब्जे में है। ऐसे में देखा जाए तो इससे पहले लोकसभा सीट को देखते हुए कहीं ना कहीं चरण के पहले और दूसरे चरण में करीब 4 लोकसभा सीट पर मतदान हो चुका है। बताइए चले आपको कि तेज प्रताप यादव ने यह साफ कह दिया है कि ये लोग बस हिंदू मुस्लिम करवाते हैं, पहले कोई शहीद नहीं होता था, उनका सीधा कहना है। ऐसे में सवाल उन्होंने उठाया, साफ कहा है कि पहले क्या कोई शहीद होता था, लेकिन फिलहाल जब से केंद्र में सरकार बनी है नरेंद्र मोदी की, तब से लगातार जवान शहीद हो रहे हैं और इसको देखते हुए मुख्य आरोपी नरेंद्र मोदी को करार दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरीके से पूंछ में आतंकी हमला हुआ है, इसको देखते हुए इसके जिम्मेदार जो है केंद्र की भाजपा सरकार है और ऐसे में भाजपा सरकार के वजह से कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं जो आर्मी के जवान हैं वो शहीद होते हुए नजर आते हैं। ऐसे में जिस तरीके से जवान शहीद होते हैं उसके बाद चुनाव होते हैं, उन्होंने सवाल उठा दिया। दानापुर में यह तमाम उन्होंने बातें कही है, जिसके बाद कई सारी जो सियासी मायने हैं वो कहीं ना कहीं लगाए जा रहे हैं। तो वहीं भाजपा के नेताओं के द्वारा हमला भी बोला जा रहा है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी में थे। बहुत बहुत धन्यवाद।